आखिरकार अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी है और एक ही झटके में भारत की 19 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। और ये कोई छोटे मोटे सैंक्शंस नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं जिन्हें हटवाने में भारत को काफी मेहनत लग सकती है। लेकिन अमेरिका ने जस्ट अमेरिकी इलेक्शन से पहले जो डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम भारत के साथ खेला है, डेफिनेटली ये अमेरिका पर महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी G7 कंट्रीज के सामने भारत की पीएम को चैलेंज करना, उसके बाद जापान की हेल्प लेकर के भारतीय कंपनीज पर सैंक्शंस लगाना, और अब इतने बड़े अमाउंट में इतनी सारी कंपनियों पर अमेरिका के सैंक्शंस डेफिनेटली भारत और अमेरिका के रिलेशंस को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका के जस्ट पड़ोस यानी कि कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पास्ट में भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक वॉर देखने को मिली है, अब इसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच होने वाले बिजनेसेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। और जो अमेरिका खुलकर के कनाडा का सपोर्ट कर रहा था, वो भी कनाडा का सपोर्ट करने से बच रहा है। इसी के साथ तीसरी खबर कनाडा से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा के मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन अमेरिका भेजी गई। अमेरिकी अखबार ने भारत के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी का नाम लीक किया था। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कल रात को ही खबर सामने निकल के आई कि अमेरिका की तरफ से अराउंड 400 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रही थी। लेकिन अगर आप इसके पीछे अमेरिका का एजेंडा देखेंगे तो आज भी अमेरिका के अंदर एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एंटी ईस्ट है, यानी कि रशिया, चाइना, इंडिया जैसे देशों के अगेंस्ट खड़ी रहती है। इसीलिए उन वोटर्स को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली ब्रिक्स समिट की जाती है, LAC से भारत और चाइना डिसएंगेजमेंट की बात शुरू कर देते हैं। रशिया में सक्सेसफुली मीटिंग होती है, शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाते हैं, और कुछ दिनों बाद खबर सामने निकल के आती है कि एक बड़ा डिफेंस खरीदारी होने वाली है भारत और रूस के बीच में। तो ये सारी चीजें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए इंजन सप्लाई का डिले हो या फिर तमाम तरीके की ऐसी खबरें सामने निकल के आई जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल था। लेकिन जब ये खबर सामने निकल के आई कि फाइनली अमेरिका ने 400 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें से 19 कंपनियां भारतीय हैं, और 19 कंपनियां भारतीय हैं, इसी के साथ 2 ऐसे इंडियंस को भी अरेस्ट किया जा चुका है जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प करती हुई पकड़ी गई हैं। फिलहाल जिन 400 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, दे आर इन फ्रॉम UAE, टर्की, थाईलैंड, मलेशिया और स्विट्जरलैंड की हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी G7 के समिट के अंदर पीएम मोदी को इनवाइट किया जाता है और जस्ट फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहा जाता है कि आपके देश से कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसी चीजें रशिया के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। पहली चीज कि आप G7 कंट्रीज हैं, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, इसके बावजूद भी आप चाहते तो बैकएंड से इन चीजों पर बात करके इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जस्ट फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आप इस तरीके की बातें बोलते हैं जो कि बेइज्जती करने से कम नहीं है, और ये सारी चीजें प्लान के तहत की गई। और जस्ट 2 दिनों बाद खबर सामने निकल के आती है कि जापान ने ऑलरेडी भारत की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, वो भी USA के कहने पर। लेकिन बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद भारत चुप रहता। फिर खबर सामने निकल के आती है कि एक कंपनी ईरान के साथ लिंक पाई गई है भारत की, और उस पर भी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। इसके बाद भारत भी कम नहीं, भारत ने न सिर्फ रशिया से तेल खरीदा बल्कि भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन गया जिसने रशिया को सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करने शुरू कर दिए। और 2 दिनों पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक भारतीय कंपनी ने ओपनली आकर के ये बात बोली कि हम रशिया को टेक्नोलॉजीज और सर्वर से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अमेरिका के सैंक्शन से नहीं डरते और हमने नया रूट निकाल लिया है इन्हें बाईपास करने का। अब इतनी सारी चीजें भारत के अंदर हो रही थी तो डेफिनेटली अमेरिका इस बात का बुरा मानेगा। वो बात अलग है कि अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ करके अपने हथियार बेचता है और अमेरिका को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आप कह सकते हैं कि साल 2024 लगभग खत्म होने की कगार पर है और साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच हुई ये सबसे बेकार सिचुएशन होने वाली है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले अमेरिका के इलेक्शंस पर देखने को मिलेगा। लेकिन जस्ट आफ्टर इलेक्शंस इसका इम्पैक्ट भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर पड़ जाएगा। और अभी तो भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, आगे चल के इस पर भी बयान दिया जाएगा और विदेश मंत्री इस चीज से चुप रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम उन भारतीय कंपनीज की लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की बात करें तो इन्होंने एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें रशिया को एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है जिस पर अमेरिका को बुरा लगा है। असल में इसमें एक कंपनी है एसेंट एविएशन, इसने अराउंड 700 के आसपास शिपमेंट्स रशिया को एक्सपोर्ट की हैं बिटवीन मार्च 2023 टू मार्च 2024 और यहाँ पर करीब $2 लाख के कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं जिनकी रशिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स भी डायरेक्टली भारत की तरफ से रशिया को एक्सपोर्ट किए गए
हैं और जिनका प्रोडक्शन हमने अमेरिका की हेल्प लेकर किया। इसके अलावा एक मास ट्रांस नाम से कंपनी है जो कि रशिया को ऑलरेडी $3 लाख का कुछ ऐसे ही आइटम्स एक्सपोर्ट कर चुकी है, जिनका इस्तेमाल भी इंजीनियरिंग गुड्स और अलग अलग व्हाइट गुड्स के अंदर किया गया है। अब यहाँ पर रूट की बात की जाए तो एग्जैक्टली भारत ने डुअल यूज वाली चीजें एक्सपोर्ट की हैं, लाइक एक बारूद जिसका इस्तेमाल आप माइनिंग के लिए भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा इस्तेमाल है। वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल एज अ बम बनाने में भी किया जा सकता है। तो कुछ इसी तरीके के तमाम इक्विपमेंट्स लाखों की संख्या में मिलियंस ऑफ डॉलर में भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं और इसी बात का बुरा अमेरिका को लगा। लेकिन रशिया हमारा सालों पुराना दोस्त रहा है, जब उसने हमारी हेल्प की है तो डेफिनेटली हम हेल्प कर सकते हैं। और जिन नियम के तहत भारत ने चीजों का एक्सपोर्ट किया है ये सभी इंटरनेशनली वैलिड हैं, जिनके तहत भारत ने इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आने वाले समय में पता चल पाएगा कि भारत अमेरिका के इस चीज का रिएक्शन किस तरीके से देगा और आने वाले समय में वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बाकी अमेरिका के इस दोगलेपन पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका के जस्ट पड़ोस यानी कि कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूटे हैं उसके बाद बायलैटरल ट्रेड्स पर इसका इंपैक्ट पड़ना डेफिनेटली शुरू हो चुका है। करंटली डेटा की बात की जाए तो 22 और 23 में भारत और कनाडा के बीच में अराउंड $8.2 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें से भारत एक्सपोर्ट अराउंड $4.6 बिलियन का किया गया और इंपोर्ट $3.6 बिलियन का कराया गया। भारत आज कनाडा को केमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट हम कच्चा तेल, सोयाबीन ऑयल और कई प्रकार के उर्वरक आसानी से कनाडा से इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन अब वो कंपनीज जो कि इन बिजनेसेस के अंदर काम कर रही थी वो धीरे धीरे कनाडा से डिटैच होनी शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज अब उन्होंने अल्टरनेट रूट ढूंढने शुरू कर दिए हैं सो दैट बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए। और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिले हैं भारत और कनाडा के बीच में, खासकर खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के, इसके बाद कंपनीज रिलेशंस रखना नहीं चाहती, बिकॉज अगर कंपनी कनाडा के अंदर काम कर रही है तो उनको कोई दिक्कत होगी और वो कॉन्टेक्ट करेंगे हाई कमीशन को, जो कि सीरियसली ऑपरेट नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से कंपनी को दिक्कत आ सकती है और मिलियंस या फिर कहें बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस कोई भी कंपनी उठाना नहीं चाहेगी। इसीलिए कंट्रीज के अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वहां से बिजनेस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। एग्जांपल पाकिस्तान हमारे सामने है, एक समय पर बिलियंस का ट्रेड आपस में किया जा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन ऑड हो चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली बीबीसी ने इस बात का खुलासा किया है कि कनाडा के एक मिनिस्टर है जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिकी अखबार है जिसने लीक की थी भारत के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी का नाम। असल में कनाडा सरकार के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के तहत मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिक को धमकी या फिर उसकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। यानी कि ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है और ये कहा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन भारत से पहले अमेरिका को दी गई ताकि अमेरिका पब्लिकली इस बात को कर सके और पूरे वर्ल्ड में एक हाइप बनाई जा सके। जिसके बाद हेडलाइंस तो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई थी कि इंडिया यहाँ पर इन्वॉल्व है, होम मिनिस्टर का नाम डायरेक्टली यहाँ पर लिया जाता है एंड देन पता चलता है कि अमेरिका और कनाडा पहले से ही इस चीज पर मिले हुए थे। अब वैसे तो अमेरिका भारत के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड करता है, अच्छे रिलेशंस थे, चाहता तो सारी चीजें भारत के साथ शेयर करके सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन न कनाडा की तरफ से कोई कोशिश की गई, भारत ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया और जो रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं ये हम सब ने देखा। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।